आधी रात का वक्त होता है और कियारा बेचैन होती है। बेचैन वो इसलिए होती है अपनी दवाई के लिए, क्योंकि उसे दवाई की लत पड़ चुकी होती है और वो उस दवाई को ढूंढने के लिए चारों तरफ इधर उधर देखती है, पर उसे दवाई कहीं नहीं मिलती। लास्ट में हार करके वो दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर जाते हुए अरमान उसे देख लेता है और अरमान उसका आधी रात को पीछा करता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब कियारा का आधी रात को अरमान पीछा करता है और कियारा एक सुनसान गलियों में से निकल के एक सन्नाटेदार स्थान पे चली जाती है और वहाँ पे एक आदमी से मिलती है, सागर नाम के लड़के से, और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें 10 पैकेट के पैसे दिए थे पर तुमने मुझे 9 पैकेट दिए। तो वो कहता है मैंने तुम्हें 10 ही पैकेट दिए थे, तुमने गिने नहीं होंगे ढंग से। ये सब अरमान देख रहा होता है दूर से, और फिर वो कियारा उससे पैकेट और लेती है और कियारा जैसे ही पैकेट लेकर उसको पैसे देकर पीछे मुड़ने लगती है, इतने में अरमान पहुंच जाता है और अरमान उसे पकड़ लेता है, कियारा को भी और उस लड़के को भी। वो पैकेटों को ध्यान से देखता है और देखता है कि वो ड्रग्स है और कुछ नहीं है, वो ड्रग्स के पैकेट थे। यह देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं और वो बुरी तरह से परेशान हो जाता है। तब वो कियारा से पूछता है कि तुमने यह लेना कब से शुरू करा। तब कियारा उसे सच सच बताती है सब कुछ, कि जब अभीर से मेरा रिश्ता टूट गया था तब मैं इस लत की शिकार हो गई, लेकिन अब मैं इसके बिना नहीं जी सकती एक पल भी। इसके बिना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, इसीलिए मुझे इसे लेना पड़ता है बार बार। तब अरमान को सारा खेल समझ में आता है कि अंशुमन की मौत का कारण भी यही मेडिसिन थी। मैंने इन पैकेटों को क्रिश के रूम में भी देखा है। तब वह कियारा को लेकर घर पहुंचता है और कियारा से पूरी डिटेल जानता है। तो कियारा कहती है कि हाँ, मैं कैफ़े में ये पैकेट लेने के लिए गई थी, वहीं पर मेरे कुछ पैकेट छूट गए थे जो अंशुमन की दवाई से चेंज हो गए थे, और जिस कारण अंशुमन की मौत हो गई, मेरे कारण ही अभीरा भाभी को जेल जाना पड़ा। अगर दवाई चेंज ना होती तो अंशुमान आज जिंदा होते, जिस कारण भाभी भी बाहर होती, जेल में नहीं होती। तब अरमान क्रिश के पास जाता है और क्रिश से पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आई, तुमने कियारा को भी देनी शुरू कर दी, ये दवाई तुम्हारे पास कहाँ से आई। जब अरमान बार बार पूछता है तब जाके क्रिश बताता है कि मुझे यह गीतांजलि ने दी थी, जिसे देते हुए कियारा ने देख लिया था, इस कारण मुझे कियारा को भी ये देनी पड़ती है। तब अरमान को पूरी बात समझ में आ जाती है कि किस तरह से गीतांजलि ने मेरे पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा लिया। उधर गीतांजलि की भी तबीयत खराब हो जाती है, तो गीतांजलि को लेकर अरमान हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख के अरमान के होश उड़ जाते हैं। गीतांजलि को एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे देखेंगे कि क्या गीतांजलि को अरमान छोड़ेगा और अभीरा के साथ और मायरा के साथ रहेगा या गीतांजलि के साथ ही रहेगा। दोस्तों, एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें।